गौवंश में लगातार बढ़ रही लंपी बीमारी को लेकर राज्य सरकार जहां हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं गायों को इस बीमारी से बचाने के लिए कई सामाजिक संगठन और एनजीओ आयुर्वेदिक लड्डू बनवाकर गांवों और शहरों में निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गायों में लगातार लंपी बीमारी का असर देखा जा रहा है। तो अब शहर की किंग सेना ने गायों को बचाने की मुहिम को तेज करते हुए एक क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया। इस सेंटर में करीब 70 गायों के रहने की व्यवस्था की गई है। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आज हम आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि अभी हाल ही में जैसा आपको ध्यान है कि गायों के ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी का संकट आया हुआ है, लंपी वायरस का संकट आया हुआ है। इसी के मद्देनज़र कुछ संगठन भी आगे आए हैं। उसमें सबसे अव्वल संगठन है किंग सेना, जिन्होंने यहाँ पर तीतड़ी स्थित एक निजी ज़मीन के ऊपर, खुद की ज़मीन के ऊपर इन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करा है, जिसकी क्षमता 70 गायों की क्षमता है। इसी क्रम में आइए आज आपको बताते हैं कि आपको मिलाते हैं सुनील जी नीमावत, जो इस किंग सेना के महासचिव हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सुनील जी, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आपने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा, इसकी सजगता को समझा और आपने ये प्रयास करा कि किस प्रकार से गायों को सुरक्षित रखा जा सके। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो मेवाड़ के अंदर कहा जा रहा है कि ये इसका गोवंश के ऊपर इसका प्रभाव कम है, बाकी जमीनी हकीकत आप लोगों ने महसूस करी होगी, लड्डू बांटते समय भी महसूस करी होगी। और आपका संगठन काफी व्यापक रूप में फैला है, तो आसपास के गाँवों से भी आपके पास तकलीफ आती होगी। इसका कैसे आपके दिमाग में ये आया, क्या सोच आपके दिमाग में आई कि हमें ये गायों को सुरक्षित रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करनी पड़ी? जय श्री राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप उदयपुर न्यूज़ आज यहाँ पधारे और इस हमारे जो गो क्वारंटाइन सेंटर खुल रहा है उसकी आप यहाँ पे जन जन को हम बता रहे हैं। इसके पीछे एक ही सोच है, हमारे आदर्श, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह जी, उनके निर्देशानुसार जैसे पहले कोरोना में सेवा की थी, आज इस लंपी वायरस में हम गौ सेवा के लिए निकले। तो जब शुरुआत में हमने आयुर्वेदिक लड्डू वितरण करने स्टार्ट किए तो हमने धरातल पर जाके देखा कि गायों की जो कंडीशन है, वर्तमान स्थिति है, बड़ी ही दयनीय थी। कोई गायों के तो गाँव में कीड़े पड़ चुके थे। तो हमने जब हर कार्यक्रम के बाद हमारी एक रिव्यू मीटिंग होती है, उस रिव्यू मीटिंग में जब धरातल की सच्चाई हमने हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने रखी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया कि लड्डू वितरण बंद करके जल्द से जल्द इन गौ माताओं की सेवा करे जाए और फील्ड पे धरातल पर आकर इनकी आप व्यवस्था कराएं। तो उसी कड़ी में सबसे पहला गो क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने जा रहे तीतड़ी में। इसके लिए हमने हमारे एक मित्र थे, उनकी जमीन को हमने 30 दिवस के लिए उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया, तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि ऐसे गौ माता के पुनीत पावन कार्य में मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। इसी में आगे उदयपुर शहर में भी हमारा प्लान है कि ऐसे 3-4 क्वारंटाइन सेंटर बने जहाँ पर हम ये गौ माताओं की सेवा कर सकें। इसमें हमें जानना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार की और क्या क्या सुविधाएं आप लोग गायों को दे रहे हैं, गोवंश को दे रहे हैं, और किस तरह के लोग यहाँ पर कैसे अपने गायों को यहाँ पर भर्ती करा सकें, उसकी पूरी प्रक्रिया आप हमें बताएं, और किन किन सरकारी संगठनों का आपको सहयोग रहा उसके बारे में भी हमें बताएं। सबसे पहले तो इस गो क्वारंटाइन सेंटर की 70 गायों की हमारी क्षमता है। अगर इससे ज़्यादा गोवंश हमारे पास आएंगे तो हम हमारे स्तर पर अन्य प्रयास और भी करेंगे। इसमें हम इस सेंटर पे कुछ प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है, पशुपालन विभाग से बात हुई है, सुबह शाम डॉक्टर की टीम यहाँ आएगी और गोवंश को जो आवश्यकता अनुसार इलाज, इंजेक्शन, दवाई है वो करके जाएगी। आप भी समझ सकते हैं इतनी बड़ी महामारी है तो 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं रह सकते हैं, और पशुपालन विभाग के पास वैसे ही स्टाफ की कमी है। तो सुबह शाम भी अगर वो आके यहाँ पे गोवंशों को एक जगह अगर देख के जाएंगे तो वो हमारे लिए एक बड़ी मदद ही होगी। दूसरा, हमारी जो व्यवस्था है 24 घंटे यहाँ पे वर्दीधारी गार्ड खड़े रहेंगे जो इन गोवंश की सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। साथ ही गोवंशों के लिए हरा चारा, सूखा चारा, पानी आदि की व्यवस्था रहेगी। सुबह शाम उनके ऊपर फिटकरी का छिड़काव हो या दवाई का छिड़काव हो वो रहेगा। हमारे स्वयंसेवकों की टीम यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगी। हमारे तरफ से उनको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब
लावारिस गायों को तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर कोई पशुपालक है जिसके घर में भी अगर कोई ऐसी गाय आ जाती है लंपी वायरस से पीड़ित है, तो वो अन्य में ना फैले, उसके लिए वो हमारे यहाँ पे लाके आप इसमें हमें दे सकते हैं। उनकी भी हम वहाँ पे सेवा करेंगे और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है। सिर्फ आपको हमें यहाँ तक उन गायों को हम तक पहुँचाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसी लंपी वायरस से पीड़ित गाय दिखे तो आप ये मत सोचिए कि मैं किसी को फ़ोन करके बुला लूँ। आप ये सोचिए कि मैं उसको वहाँ कैसे पहुँचा दूँ, मैं इस पुनीत पावन कार्य में कैसे हिस्सा बनूँ। जब आप भी इसके हिस्सेदार बनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा निवेदन है कि उदयपुर को जैसे कोरोना में एक हुए थे, वैसे आज उदयपुर के हर जनता को एक होना पड़ेगा और इस गौ माता को इस बीमारी से बचाना पड़ेगा। सवाल और सर कि और कितने क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है या कुछ सोच रखी है आप लोगों ने, और कितने क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने हैं और कैसे उसकी तैयारियाँ चल रही है, दर्शकों को बताएं। गो क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने से पहले हमें 10 चीज़ों का विचार विमर्श करना पड़ता है, क्योंकि 30 दिवसीय गो क्वारंटीन सेंटर चलाने के लिए आपको 30 दिवस का पूरा रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो जैसे कि आज हमारे एक साथी ने यहाँ पे हमें ज़मीन उपलब्ध कराई है, वैसे ही हमारी मावली में भी बात चल रही है, उदयपुर शहर में भी बात चल रही है, वल्लभ नगर में भी चल रही है, चित्तौड़गढ़ में भी चल रही है और आसपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में भी चल रही है। तो जहाँ जहाँ हमें हमारे मित्रों से ऐसे ज़मीन या ऐसे क्वारंटीन सेंटर की जगह मिलती जाएगी, वहाँ हम क्वारंटीन सेंटर स्थापित करते जाएंगे। और आप देखना आगामी 5 से 7 दिन में उदयपुर शहर में भी हम 2-3 क्वारंटीन सेंटर और कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी बात चल रही है। जैसे ही वो बात कंफर्म होती है मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो भी आपको सूचित करूँगा। जी, ये सामाजिक सरोकार के कार्य आपको काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। अभी आपने 5 से 6 हज़ार आपने लोगों ने लड्डू भी बना के बांटे। लोगों तक ये बताएं कि वाकई में गाय कितनी पीड़ा में। एक्चुअली अभी तक लोग इसके बारे में सिर्फ टीवी पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमने बहुत सारी जगह देखा, बीकानेर के फोटोग्राफ्स भी हमने देखे, जोधपुर के फोटोग्राफ भी देखे। क्या वाकई में स्थिति गंभीर है? सर, स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे भीनमाल में गो क्वारंटीन सेंटर जो खुला हुआ है, उसके कुछ वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसमें देखना। इसमें लंपी वायरस में जो गाय के ऊपर जो फोड़े जैसा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गाय कहीं ना कहीं दीवार से रगड़ के उस फोड़े को फोड़ देती है। उस फोड़े को फूटने के बाद जो कीटाणु बैक्टीरिया लगते हैं उसमें पड़ जाते हैं कीड़े, और उसका कोई इलाज नहीं होता, तो वो कीड़े उसके अंदर आ जाते हैं। इस कंडीशन में भी हमने गायों का रेस्क्यू किया। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर समाज आगे नहीं आया, गौ माता जो दूध हम बचपन से पी के बड़े हुए हैं, आज एक किसी की बच्चे की अगर माँ भी मर जाती तो बचपन में ही उसको गौ माता का दूध पिलाया जाता है। हर चीज़ के लिए गौ माता का दूध पिलाया जाता है। तो उनके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, तभी हम इस गौवंशों को बचा पाएंगे। अन्यथा जैसे आज दूसरी जातियाँ विलुप्त हुई है, प्रजातियाँ विलुप्त हुई है, क्या पता गौवंश भी उसी श्रेणी में आ जाए। तो हम हमारा पुरजोर प्रयास करेंगे कि ऐसा नहीं हो, और गौ माता का सम्मान में हम आज मैदान में हैं। तो देखा आपने से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कि किस तरह से किंग सेना अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं और आगे भी काफ़ी क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करना चाह रहे हैं। हमारी विस्तार से चर्चा हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने ही बताया था कि हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने की बात उन्होंने कही। हमारे लोगों से भी चैनल के माध्यम से यही अपील है कि आम लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार, प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है, तैनात है, लगा हुआ है। फिर भी अगर गायों को बचाना है, क्योंकि ये प्रजाति बोल नहीं सकती, अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर सकती, हमें उनका दर्द समझना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से यही अपील है, आप लोग भी आगे आए, कुछ संगठन और आगे आए और इस गौवंश को बचाने में अपना पुरजोर सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।